नमस्कार दोस्तों, आज 22 जनवरी है, 22 जनवरी 2024। ये भैया साथ में है। कहाँ पर, क्या नाम है भैया? मनोज कुमार गौतम। मनोज कुमार गौतम। किस गांव में रहते हो आप? ककरदही में। ककरदही में रहते हो। तो आज के बारे में क्या आपको जानकारी है? आज क्या है खास, ये बताओ आप हमें। आज तो राम मालूम प्राण प्रतिष्ठा जाने है, वही उद्घाटन कुछ हो रहा है। अच्छा, तो और क्या घर में, क्या पूड़ी पुआ कुछ पकवान कुछ बना? अभी सवेरे तो मैंने खाया ही नहीं। अच्छा, नहीं घर में बनेगा, ये जानकारी तो होगी ना है? घर में कुछ पेड़े, कुछ गुजिया, बर्फी, कुछ ये सब मिठाइयाँ सब बनेंगी कि नहीं बनेंगी? ये नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा? ज्यादा से ज्यादा वाले पूड़ी कचौड़ी बनी होंगी। पूड़ी कचौड़ी ज्यादा ज्यादा बनी होंगी। मिठाई चाहिए। तो इस आज से रामराज शुरू हो गया, भगवान का राज जो है वो शुरू हो गया। तो कुछ लग रहा है कि भगवान का राज शुरू हो गया। भाई हम शुरू जब भी माने, हाँ। हमें रात में यहाँ पढ़ना न पड़े। हैं? अब बताओ। हाँ। मान लो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हाँ। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे लग हमें गोरूरे खाने पड़ते हैं। हाँ हाँ। तो बड़ा रामराज किस बात की? अच्छा, ये जो आवारा छुट्टा जानवर हैं, इनके हमारे दिन रात आपका खेते में रैंक पड़े थे। बिल्कुल। तब तक रामराज आप नहीं समझ रहे हो भाई। ये जब स्वतंत्र हो जाए तब रामराज हो। तो दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अयोध्या में अनुष्ठान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया है अब से थोड़ी देर पहले, और प्राण प्रतिष्ठा का जो महोत्सव था, जो कार्यक्रम था, जो वर्कशिप थी, पूजा थी, वो संपन्न हो चुकी है। और हम यहाँ पर कानपुर देहात के इस क्षेत्र में, ये जो गांव आपको नज़ारा नज़र आ रहा है, ये दृश्य जो है, ये इंटीरियर का बहुत ही अंदरूनी इलाका है, ये देहात का। और हम आज कानपुर शहर में जा कर के एक कंटेंट हम बना सकते थे, लोगों का इनपुट ले सकते थे कि आज का इतना बड़ा महोत्सव जो है, और तरह तरह के दृश्य, लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया, तरह तरह के लोग मिलते और बहुत सारा कार्यक्रम होता, कुछ म्यूजिक चल रहा होता, इस तरह का आप लोग लाइक भी करते हो। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की यदि आत्मा गांव में बसती है, तो जैसे कि एक इंडिविजुअल के तौर पे तो फिलॉसफी ये कहती है, दर्शन शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति का जो इंटरनल, यानी कि जो इंट्रोस्पेक्शन में जो प्राण और जीव और आत्मा, जो परमात्मा का अंश विद्यमान रहता है, तो वो जब तक उसका जो इनपुट होता है और व्यक्ति की जो पहचान एक्चुअल में होती है, वो उसके अंदर से, उसकी सोच जो है, उसके इंट्रोस्पेक्शन से होती है। उसी तरह से भारत की आत्मा यदि गांव में निवास करती है, तो कोई भी महोत्सव, कोई भी त्यौहार, कोई भी खुशी, किसी भी तरह की खुशी जो है, वो जब तक गांव में नहीं होगी, तब तक उस महोत्सव का, उस खुशी का, उस प्रसन्नता का, उस उल्लास का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रह जाता है। और इसीलिए संभवतः हमने जो विचार किया कि गांव में जाकर के जो ऐसे दूर दराज के जो एरिया हैं, ऐसे जो किसान, जो दूर दराज के एरिया में, देहातों में जो किसान अपने खेतों में पड़ा हुआ है और दिन रात पड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, तो उस किसान के मस्तिष्क में उस रामराज के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, वो उस रामराज के बारे में क्या सोच रखता है, ऐसे जो किसान होते हैं वो क्या सोच रखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसे जो किसान हैं वो रामराज के बारे में और ऐसे महोत्सव के बारे में क्या सोचते हैं। और उस बारे में फिर बात करते हैं बाद में कि अयोध्या से 690 किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली का लुटियन जोन्स जो है, लुटियन जोन जो एरिया है, वहाँ पर जो सन्नाटा पसरा है पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर, तो उस सन्नाटे का मतलब क्या है? क्या ये सन्नाटा जो है वो सुनामी और तूफान के आने की पहले जो एक प्राकृतिक एक सन्नाटा होता है, जो एक प्रक्रिया होती है प्रकृति की, वो माना जाए कि आगामी चुनाव में ये जो सन्नाटा है, नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट हैं वो मात्र अपने कार्यालयों में जा करके न कोई काम है, सिर्फ वर्तमान में जो देश में चल रहा है उसी के बारे में क्रिया और प्रतिक्रिया ये होना है। बाकी जो विकास कार्य है, बाकी जो देश में जो शेष कार्य होने हैं, उनकी गति या उनकी दिशा और दशा क्या है, इससे किसी को लेना देना नहीं है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, आप लोग अपने कस्बों में, आप लोग अपने गांव में आज के उस अनुष्ठान में उन चेहरों को पहचानिएगा जो कि गांव में सार्वजनिक तौर पे आकर के, राजनीतिक तौर पे आकर के एक
लीडरशिप की जो बात होती है, उस रिक्त स्थान को हासिल करना चाहते हैं कुछ लोग। उन चेहरों को पहचानिएगा जो शोभा यात्राएं निकली होंगी, उनमें उन चेहरों को पहचानिएगा। जो भंडारे हुए होंगे उनमें से उन चेहरों को पहचानिएगा जो राजनैतिक अभिलाषा और आकांक्षा में ऐसे सार्वजनिक प्रोग्रामों में लोग अगुवाई करते हैं और उसके बाद में चुनाव लड़ते हैं और प्रधान जिला पंचायत से लेकर के नाना प्रकार के पद हासिल करते हैं। और उसके बाद वो भी वही करते हैं जिनका वो पद मिलने के पहले विरोध कर रहे थे, जिन चीजों का, जिन आदर्शों का, जिन नियमों का वो विरोध कर रहे थे, जिन व्यक्तियों का वो विरोध कर रहे थे, वो वही काम करते हैं जब वो विजयी हो जाते हैं। तो ये हमारे गांव कस्बों की गलियों से लेकर के, गांव से लेकर के दिल्ली के लुटियंस जोन तक सारा का सारा जो ये प्रोपोगंडा है वो होता रहता है। और खैर हम बात कर रहे थे ये ऐसे किसानों के लिए, तो हम देखते हैं कि आगे कितने किसान भाई मिलते हैं और आप लोग देखते रहिए विवेचना अविनाश के साथ और अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। तो चलते हैं। नाम का नाम हर जगह। तो दोस्तों ये देखिए अभी जो महोत्सव है, आज 22 जनवरी है, उसके बारे में ये भाई साहब हैं और क्या कह रहे थे अब आप बताइए। महोत्सव खूब बढ़िया चल रहा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। महोत्सव में कोई कमी नहीं है? नहीं नहीं। तो आज क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या उल्लास है अंदर, क्या फील कर रहे हैं? हम लोगों में तो बहुत कुछ है उल्लास, उमंग खूब चल रही है। उमंग है, हाँ, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, जगह जगह की कलश यात्रा निकल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आज जो है हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दीपावली है आज। हाँ, दीपावली है। शाम का यहाँ नहीं, हर गाँव में दीपावली, प्रत्येक गाँव में है समान। तो क्या ककरदही में रहते हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका भैया? हमारा नाम है राधेश्याम। राधेश्याम जी। तो ये बताइए कि जो उल्लास होता है वो अंदर से जो उत्साह होता है, उल्लास होता है, क्या उसमें कोई फर्क देखते हैं? मतलब कोई उसमें कुछ बनावट देखते हैं या वास्तव में देखते हैं कि एक्चुअल में वास्तव में उल्लास है? नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं, वास्तव में उल्लास है। हो तबीयत से। तो रामराज आ गया? रामराज आ गया, मतलब ये कह सकते हैं रामराज आ गया। रामराज आ गया। अच्छा। हाँ। तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कल शाम से ना जी जी कोई कमी नहीं है, और बराबर रात भर गोले चले, सब कुछ चला हुआ, उत्सव काल से मन रहा है। अब आ तो मालूम उत्सव है। तो रामराज, अच्छा एक चीज बताइए, अपने अनुभव से बताइए, वास्तव में रामराज है? अच्छा, कैसे है? यही 10 साल 10 साल के बीच में सब ये उत्सव हुआ है, आगे नहीं कुछ हुआ है। भाजपा से बिलोंग करते हैं क्या? हाँ, बस ये समझ लो, कोई उत्सव नहीं है। पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते हैं? जी। अच्छा, मतलब प्रबल समर्थक हैं जी बीजेपी के? जी, हम तो शुरू से रहे। अच्छा, तो 10 साल में कोई 3 बड़े परिवर्तन बताइए आपकी, जो 10 साल में हुआ, पहले नहीं हुआ था। 3 परिवर्तन तो ये है कि पानी लो, बत्ती लो, और राशन फ्री लो, और ये जो किसानों को 2000 रुपए फ्री मिल रहे हैं 2 महीने में, 3 महीने। जी जी। तो ये तो हम लोगों का उत्सव है ही, और इससे ज्यादा क्या उत्सव होगा? आदमी एक दिन को तो फ्री खिला नहीं सकता है, बात सही और है। देश फ्री खा रहा हो, फ्री मान लो 2-2 हजार ले रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही है कि फ्री खाइए, और ऐसे तो आलस बढ़ेगा आदमी का, मतलब कर्मठता जो है वो नहीं, तो वो कर्मठता नहीं बल देगा, फिर वो क्यों बल देगा? मोदी जी ने नमक कमाया, नमक को हलाल करो, नमक खाया, नमक का हलाल करने पड़ेगा। जो फ्री में राशन मिल रहा है, तो उससे कर्मठता आदमी की कम नहीं होगी? नहीं, उसमें क्या कम होगी? अरे यार, उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए। आदमी सोचेगा काम ही नहीं करेंगे तो ऐसी बात ही नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारी तरफ से तो नहीं है। अच्छा, एक चीज है ना, हम क्रॉस कर, जैसे आप अपनी बात कहते हैं, तो हमारा ये कार्य रहता है कि आप लोगों की बात को एडिट न करना, वैसे ही पेश करना जी। हमारा एक होता है कि क्रॉस क्वेश्चन करते, तभी आप अपनी बात बताओगे, उसके बारे में बताओगे। एक ये धारणा है कि अवधारणा, ये एक्चुअल में सही भी है, ये धारणा नहीं है, सत्य है। सरकार ने 2018-19 के बाद के, जो आपने भी सुना होगा 2014-15 में कि कृषि का, जो किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, तो सरकार के पास ये आंकड़े क्यों उपलब्ध नहीं करा रही है सरकार कि 2018-19 के बाद किसानों की आय दुगनी हो गई? अब देखो भाई, अब दुगनी तो होनी चाहिए। तो दोस्तों बस ये आ जाता है कि हम लोगों को, ये तो खैर पार्टी से, जो आम आदमी है वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते ही करते हैं, और हम जो कैमरा लेके चले, जो हम ये शूट करते हैं सार्वजनिक जगह पे, तो हम किसी पार्टी से नहीं हो सकते हैं, ना ही हैं।
तो अब ये सवाल आता है, ये भी एक किसान है और किसी पार्टी के समर्थक होने से पहले आप किसान भी हैं। हम शुरू से किसान ही थे। आप पहले किसान हैं, तो एक किसान होने के नाते सरकार की इस मंशा पर, सरकार की इस कारगुजारी पर क्या कहेंगे? 2 शब्द इसमें भी कहिए आप। ये 2 शब्द तो हम यही कहेंगे कि ये सरकार में हमें सब कुछ सब बढ़िया लग रहा। नहीं, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, इस पे सरकार ने 2018-19 के बाद आंकड़े क्यों नहीं दे रही है? आय दुगनी हो गई। अच्छा, पहले 14-15 में कितनी कमा लेते थे राधेश्याम भैया? अरे भैया लगभग, अरे वो तो हम ऐसे कमा लेते थे, जो कम गया कम गया। अच्छा, अब में क्या फर्क आया? जो कमाते थे उससे दुगना हो गया। हाँ तो भाई दुगना हुआ। चलिए, तो चलिए, ये राधेश्याम भैया ककरदही में रहते हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, आय हमारी दुगनी हो गई है, और वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वो खुल करके भी बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो उनका भी एक अपना एक व्यू है। और चलिए, जय श्री राम हम भी बोलेंगे। और ईश्वर के प्रति आराधना और श्रद्धा जो होती है, जो आस्था जहाँ पर आती है, वहाँ सब कुछ नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि ईश्वर की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और वो तो भगवान है, शायद इसीलिए हम इंसान जो है वो जीवित हैं। ठीक है राधेश्याम भैया, तो अब ये जो महोत्सव के बारे में जो जानकारी है, ये आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आम आदमी है, जो कि गांव में रहता है, यानी कि भारत की जो आत्मा जहां पर निवास करती है, तो इस तरह का जो नीरस वीडियो हम अधिकांश बनाते हैं, क्योंकि ये खेत खलियान है, ये गांव है, और यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई बहुत बेहतरीन कोई व्यू नहीं आएगा। और ये ग्रीनरी जो होती है, ये जो किसान का जो पराक्रम है, ये वही नजर आता है। और इसमें किसान का पसीना कम और खून लगा हुआ है, खून से सिंचा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो गांव का किसान है, जो गांव का गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो कि अंतिम पांत का व्यक्ति होता है, वो आज के महोत्सव के बारे में क्या सोचता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।